आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सेकेंड फेज का पेपर ख़त्म होने वाला है कुछ देर में, 20 से 25 मिनट में। फर्स्ट पेज का पेपर हो गया है, तो बहुत तरह की बातें बाहर हैं कि पेपर, बहुत लोग बोल रहे बहुत इजी था, बहुत लोग बोल रहे हैं पेपर बहुत टफ था, बहुत लोग बोल रहे हैं मॉडरेट था। तो 3-4 बातें हैं, पहले वो बोलता हूँ, फिर उसके बाद पेपर का एनालिसिस, जो आपके पास क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टाइप के क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आसपास जो भी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, लेकिन जो भी कलेक्ट कर पाया वो सब के आपके सामने ला के रखूँगा। सबसे पहली चीज़ कि पेपर का जो लेवल था वो पिछले जो 2023 के मुकाबले पेपर वाज नॉट ईजी। ठीक है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पेपर सीम्स टू बी ईजी, पेपर वाज नॉट ईजी। ये वही टाइप के लोग जो आपके सामने में ईजी ईजी कर रहे हैं, जो कि कुछ पढ़े हैं नहीं, या सीधा पूरा एकदम करके आ गया है, बिल्कुल 100 में 100 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया है तो वो क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 85-90 नंबर ले आएगा इस पेपर में, बिल्कुल ऐसा पेपर था ही नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हवा भी नहीं लगेगा जिसका, ठीक है। हाँ, करने डुएबल क्वेश्चन भी थे, इजी क्वेश्चन भी थे, बट इस पेपर में सबसे बड़ी बात क्या आई है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। मैच द फॉलोइंग था, ठीक है, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन जो थे, और बिहार दरोगा के कैंडिडेट्स को आदत नहीं होती है कि उस टाइप के क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वो लोग हमेशा से जैसा ट्रेंड 2023-24 तक चला आ रहा था, ऐसा ट्रेंड नहीं था। लेकिन इस बार बीपीएसएससी ने बहुत इसमें चेंज किया है। अब ये भी देखना है कि सेकंड पेपर में कैसा है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये देखा, तो कंक्लूज़न ये है कि पेपर ईजी बिल्कुल भी नहीं है जैसा बोलते हैं। हाँ, मॉडरेट बोल सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट में रख सकते हैं। और कट ऑफ वगैरह की कोई भी बात करना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि पेपर आसान था, आसान था। और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि पेपर इजी है, जिनका रिजल्ट बाद में होता नहीं और पता लगता है कट ऑफ से 20-25 नंबर कम है उनका। तो इस फालतू बातों पर ध्यान ना दें। आप अपना, जिनका 21 का है वो अपनी तैयारी में जुटे रहें, ठीक है। अभी सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू आएगा, तो फिर हम लोग एक तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या मतलब चल रहा है, कैसा क्या माहौल है, ठीक है। तो आइए श्री गणेश करते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछा गया, और डिस्क्लेमर ऑन है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो 100% पूछे गए हैं, ठीक है। इसके आसपास पूछा जो गया है, तो इसीलिए आप इसको बेस मान सकते हैं। और अपन लोग ये क्वेश्चन को डिस्कशन तो कर लेंगे कल और परसों, मतलब 19 और 20 फुल चलेगा प्रैक्टिस सेट इस टाइप का। जैसा क्वेश्चन पूछा, जैसे मानिए इस बार नीति आयोग के बारे में पूछा, 1 जनवरी 2015, हो सकता है कि अगली बार पूछ ले, या 21 को पूछ ले, हो सकता है अभी पूछ ले कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग किसके अंडर में है, ठीक है, नीति आयोग किसको रिप्लेस किया। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगल बगल में, सबको हम कवर करेंगे। कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि एक दिन में 2-2 या 3-3 वो करके हम स्टार्ट करें, एक दिन में 2-2 3-3 टाइप का क्वेश्चन बनाए, जितना रिलेटेड जो आया हुआ है क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। जैसे इस बार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पूछा है, किसका है, एनी बेसेंट का, तो हो सकता है यंग इंडिया पूछ ले, हो सकता है सहजीवन पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग को पूरे तरीके से तैयार रहना है, और मतलब जो सेकंड फेज का पेपर देखने के बाद जितना हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे आगे पीछे क्वेश्चन, जैसे बैक्टीरिया फंगस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंगल का काइटिन पूछा है, उसका ये क्वेश्चन में पूछा कि फंगल का सेल वाल किससे बना है, तो काइटिन से। तो हो सकता है कल को बैक्टीरिया का पूछ ले, पेप्टाइड और ग्लाइकेन से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, अगल बगल में पूरा उसको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग कल और परसों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सेकंड फेज का भी पेपर होगा तो उसके बाद। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर ऑन, मैंने बार बार बोल दिया, ये वो क्वेश्चन 100% ओरिजिनल वाले क्वेश्चन नहीं है, उससे मिलता जुलता, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर जो है सो अलग अलग जगह से लिया गया, और उसको अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं, तो उसको मैं क्वेश्चन अलग अलग के फॉर्म में ऐड किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल स्टेटमेंट मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, तो उसको हम अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, मतलब सीक्वेंस में जैसे हम चल रहे हैं, नीति आयोग कब स्टेब्लिश किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। क्या 91st ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो VS राहुल। और देखिए 75% जो हम लोगों ने ये पिछले 15-20 दिन में पढ़ा है उसमें से पेपर है। आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग इतना है कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा हमारे जो भी हमने पढ़ा है पिछले 15-20 दिन में। नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015, 91st ग्रैंड मास्टर VS राहुल। आज़ाद हिंद फौज इस्टेब्लिश कब किया गया, 1942 में। स्टेब्लिशमेंट है, ये नहीं पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कब आया, तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले। तो ये सब चीज़ आपको आगे पीछे चलना है। कैपिटल ऑफ कनिष्क, पुरुषापुरा हो सकता, और इस बार हो सकता है कि पूछ दे कि कैपिटल कनिष्क के टाइम में कौन से 2 कला जो है सो विकसित हुए थे, तो मथुरा और गंधरा कला, आपको पता होगा। तो हम लोग सबको करेंगे कवर, भरोसा रखिए। 3rd ईयर प्लान गार्गिल योजना
ये किस चीज़ से रिलेटेड था तो पूछा था, तो एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। कौन से सीएम का जो है सो नाम जो है सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। वोटिंग एज 21 से 18, 5000 बार बोला था, 61वां और 91, 91st याद रखने के लिए तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो 61st। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री याद है, बोला था कि बेटा छोटा है तो सुसु, तो बेटा रॉबसन, इसका उमर मतलब उमर और सुसु याद है। कई लोग बोल रहे थे कि फिजिक्स का भी पूछा है, तो भाई फिजिक्स का तो ट्रिक बताया था, जॉन स्क्वायर माइकल, ठीक है। केमिस्ट्री में ये, लिटरेचर में सब कुछ एल था, आपको याद होगा, हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले किया है, ठीक है। कौन सी नदी स्टोरीज बनाती है, तो आपको पता है नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है सो स्टोरीज बनाती है, जो कि कहाँ गिरती है, अरबियन सी में गिरती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी आपको बहुत अच्छे से पता है। जवाहर टनल जो है कहाँ है, जब बनिहाल पास कहाँ है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में, ये सब आपने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में ज्योग्राफी में हमने किया है, हमने क्वेश्चन भी किया है, सब कुछ किया है। अब हो सकता है अगली बार पूछ ले, जो जिला पास पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। होम मिनिस्टर ऑफ बिहार, बहुत ईजी क्वेश्चन, सम्राट चौधरी। करेंट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, डॉक्टर प्रेम कुमार। जब पॉलिटी का वो कर रहे थे तो मैंने बोला था कि बिहार का भी पूछ सकता है, तो ये सिंपल सा है। फिर 17वां और 18वां वो भी पूछा था, ओम बिरला के बारे में, लोकसभा स्पीकर। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि लोग अलग अलग टाइप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप करंट स्पीकर बिहार का भी याद रखिए और उसका भी याद रखिए। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी। अब इस बार एक बार देख लीजिएगा पीएम जन धन योजना के अंतर्गत क्या था, ठीक है। जल जीवन योजना किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ये तो आप देख के भी स्टार उसको कर सकते थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो टोटल 7 थे जिसको इंक्लूड किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क, कोलिडो नेशनल पार्क, मानस, नंदा देवी, कैनजेन जोंगा और सुंदरबन, और एक और कोई था, उसको आप देख सकते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। जैसे अभी 44वां जो मराठा लैंडस्केप वाला था, जिसमें 10 मराठा के और एक जो तमिलनाडु का था, तो वो भी हो सकता है इस बार पूछ ले, हो सकता है अभी शिफ्ट में पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपके लिए जानबूझ के छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में, कि 352 किससे रिलेटेड है, 56 किससे और 60 किससे। तो इससे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, एक नेशनल इमरजेंसी, कौन क्या है आपको कमेंट में बताना है। और अगर देखिए इस बार इमरजेंसी पूछा है तो आपको याद रखना ही रखना है कि इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इस बार पूछ ले, पहली बार कब इमरजेंसी आया, पहली बार बिहार में कब लगा, ये सब हम लोगों ने सबने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। अब आपको इसी पर मल्टी डायमेंशनल घूमना है, ठीक है, इसी के आसपास, क्योंकि अब नया तो आप कुछ नहीं पढ़िएगा। अब नया क्या पढ़ लीजिएगा, आप 3rd ईयर इस मानिए प्लान पूछा इस बार, तो आप हो सकता है 1st या 2nd पूछ दे, या हो सकता है 10th पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग सब पे क्वेश्चन कल एकदम तरातर क्वेश्चन करेंगे। मैं आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग के सामने कल से लेके आऊँगा, आप लोग कीजिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ, 1976 में। बहुत ईजी सा था, पूछा था कि हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है, तो गंडक से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया सुचिता कृपलानी, PYQ डायरेक्ट पूछा है। पटना सरस मेला 2025 का जो है सो क्या थीम था, तो ऑप्शन ही इस तरह का था कि आप उसको आराम से छांक सकते थे। आत्मनिर्भर भारत, इम्पावरिंग वोमेन, प्रोमोटिंग हेल्दी चॉइस। तो देख रहे हैं कितना सिंपल ये सब पूछा जाए। आर्टिकल 17 पूछा गया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक जगह से पता चला कि आर्टिकल 16 पूछा था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। 16-17 में बार बार बोल रहा था, 14 से लेकर 32 तक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हम लोगों ने कर रखा था। इंडिया के पार्लियामेंट के 3 जो हैं चैम्बर्स कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये आप लोगों ने पॉलिटी में मैंने लिखा भी हुआ है अपने MCQ में। रामधारी सिंह दिनकर को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है, और ये जब मैंने पॉलिटी में बताया था तो उस टाइम में मैंने अनंत सिंह का उदाहरण दिया था कि अनंत सिंह का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था रामधारी सिंह बिल्डर, तो फिर बाद में उन्होंने उसको ठीक किया था, आपने भी देखा होगा एक रील में। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को है। देखिए ये सब डे वाले में तो किस्मत अच्छा रहा तो जान पहचाना आता है, लेकिन ये नेशनल स्पेस डे अभी न्यूज़ में था तो इसलिए 23 अगस्त। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, मैं बार बार बोल रहा था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 280 क्या है, फाइनेंशियल क्या था, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। फिर DPSP पूछा था कि कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ हो सकता है ये लाइन में पूछा गया हो, ठीक है, किसी स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैं तो एग्जाम नहीं दिया हूँ, बार बार डिस्क्लेमर ऑन है, इसलिए ये पेपर तो बिल्कुल सही है, बट आप इसको एक बेस मान के आराम से कर सकते हैं। केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ का, साउथ अफ्रीका में, किसके द्वारा, तो बोर्टोलोम्यू डियास 1488 में, सीधा रटना है।
अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? कौटिल्य। बार बार हम लोगों ने किया था, बाणभट्ट, हर्षचरित्र, ये सब के बारे में। तो अर्थशास्त्र का ऑथर कौटिल्य, जिसको कि चाणक्य कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में 30 अप्रैल 1908 को आपको पता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। जारावा ट्राइब कहाँ का है? तो अंडमान एंड निकोबार का। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। कारगिल का वार कहाँ से कब तक चला था? तो मई से जुलाई 1999 तक। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। कंगर वैली कहाँ का था? तो बस्तर, छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? सेंट्रल के इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? राजकुमार गोयल। फिर पूछा गया था कि इंडिया के पॉपुलेशन का बिहार में कितना पॉपुलेशन? तो 8.60%। तो आप इससे अब एक दो चीज़ और वो अंदाज़ा लगा सकते हो सकता है इस बार पॉपुलेशन पूछे, अगली बार पूछ लिया कि बिहार में कितना जो है सो लैंड है, 2.60। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आराम से अपना कर सकते हो। ग्रीन रिवॉल्यूशनर टर्म पहली बार किसने यूज किया था? तो विलियम गॉड ने। फादर कौन है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और वैसे पूछेगा तो बारलग। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन था तीनों में से, ये आपको पता होना चाहिए। आपको तीनों का आंसर पता होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने तीनों बता दिया। टर्म किसने यूज किया? तो विलियम गॉड। फादर किसको कहा जाता है इंडिया में? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और वर्ल्ड के कौन है? तो नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है। फेडरलिज्म का डेफिनेशन किसने दिया था? तो जोहानेस एल्थुसियस ने। अब मैंने आपको 75 बार बोला है कि फेडरलिज्म कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, ये आपको कमेंट में बताना अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। कोल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसने पहली बार यूज किया था कोल्ड वार फर्स्ट टाइम? तो यह था जॉर्ज ऑरवेल। कोल्ड वार वर्ड, ठीक है, 1947 से 1991 तक चला था। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, तो हो सकता है कल को LOC पूछ ले। फिर म्यांमार के साथ रिलेटेड क्या वो भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। डाटा प्राइवेसी डे कब था? 28 जनवरी। ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनसली सबमेराइन कौन था? तो INS अरिहंत। अब देखिए INS अरिहंत पहला इंडिजिनसली पूछ लिया, तो अभी करंट में जो हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? गिलदार के बारे में, अरनाला के बारे में, वो भी पूछा जा सकता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला और उसका यूज पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो आंसर कुछ फर्मेंटेशन करके गया था, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? तो एडम स्मिथ की। ये हम लोगों ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो PYQ था। SCO का 10th मेंबर बेलारूस। मैंने आराम से आप देख सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉपी का क्वेश्चन है अपने करंट का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PM ऑफ फ्रांस, ये भी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक बार बोला होगा, लेकिन ये नहीं बोला था कि बार बार इसको याद करने के लिए, तो इसको मैं एग्री करता हूँ। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते, उसमें ये था PM ऑफ फ्रांस सेबेस्टियन लीकोर्नो। प्रोजेक्ट वर्षा, अपने कॉपी का क्वेश्चन मैंने बताया था कि वेस्ट कोस्ट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। वही अगर ईस्ट में पूछता तो कुछ फ्लाइंग बर्ड करके था। ठीक है। 2011 का सेंसस में अगर लिटरेसी रेट देखिएगा तो मेल का 82.14, फीमेल का 65.46%, ये तो इंडिया का हो गया। बिहार का देखिएगा तो 61.8, क्योंकि मेल का जो है वो अप्रोक्सीमेट 81 है और फीमेल का 71 है। ठीक है, कुछ ऐसे करके है, या 61 है, कुछ ऐसे ही है। तो ओवरऑल बिहार का पूछा था तो 61.8%। रुके, मैं आपको एक मिनट बता ही देता हूँ कि एग्जैक्ट बिहार में मेल और फीमेल का क्या है, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, इसको आराम से हम लोग देख लेंगे। 17th एंड 18th लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, आप सभी को पता होगा। गोल्ड बिहार में कहाँ पाया गया? तो जमुई में। लोटस टेम्पल जो दिल्ली में, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो बहाई रिलीजन से। बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया 1936 में, कई बार हम लोगों ने बोला। झारखंड वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसी दिन जिस दिन झारखंड का वो मनाया जाता है 2000 ईस्वी में, कितनी बार हम लोगों ने बोला था, याद है ना आपको? सिल्क सिटी बिहार में किसको बोला जाता है? तो भागलपुर को। मोपला रिवॉल्ट 1921 केरला के मालाबार तट पर, बार बार हम लोगों ने बताया था। सन्यासी रिवॉल्ट वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। संथल का भी 1855-56 मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, क्योंकि BPSC का फेवरेट क्वेश्चन था, तो उसको कहीं ना कहीं तो रिपीट करना ही करना था। फिर यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गांधी को चंपारण जो है सो बुलाया गया था किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला के द्वारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1916 सेशन लखनऊ का था। ठीक है। एक भारतीय आत्मा किसकी किताब थी? तो माखन लाल चतुर्वेदी की। भारत में मैक्सिमम जो लैंग्वेज है वो किस स्क्रिप्ट में लिखी हुई है? तो याद रखना है देवनागरी स्क्रिप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मतलब हिंदी को ये इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए ताकि लगे कि हाँ मतलब देश से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन था जिसको कि मैं पूरे तरीके से लिख दिया। क्वेश्चन ये था कि फॉल ऑफ बेस्टली
बेस्टिले का फॉल, उसमें तो मैंने उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा है कि 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशनरी जो थे वो बेस्टिले को कैप्चर कर लिया और पूरे तरीके से वो कर लिया, क्या कहते हैं, फोर्टिफाई कर लिया। और मतलब क्या कहते हैं, एक जगह जिसका नाम था बेस्टिले, ठीक है, ये एक फोर्टिफाइड प्रिजन है पेरिस का, जिसको कि कहा जाता है, जब उनको कैप्चर किया तो इसको कहा जाता है, उसके बाद जो जो गिरावट आई तो इसलिए उसको कहा जाता है फॉल ऑफ बेस्टिले। और ये किस चीज़ का सिंबल था एक्चुअली पूछा गया था, तो ये बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिंबल था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली था ये तो नहीं पता, लेकिन ये ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन था। ये मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ दोनों केस लेके। अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है और अगर उसको सीजीआई ने प्रेसिडेंट से पूछ के अनुमति दे दी तो वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में जो है सो बेंच का एक अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। ओनली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124 आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक है। इंडिया और फ्रांस जो है 2026 को सेलिब्रेट कर रहे हैं ईयर ऑफ इनोवेशन। ये अगर आप करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़े होंगे तो 3 चीज़ मैंने बताया था, इंडिया फ्रांस का 2026, इंडिया स्पेन का 2026 डुअल ईयर, ठीक है। यूएन का बताया था 2026 किस चीज़ के लिए, वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपने 3-4 चीज़ ये पढ़ाया होगा तो आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। सेल्स्टन आर्ट फेस्टिवल कहाँ का है, तो गोवा का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, मतलब तो ये सब कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल हम आउट ऑफ रीच था, इसलिए मैं आपको 75 to 80% लेके चल रहा हूँ कि हमारी एक्यूरेसी और हमारा काम, और उसमें से आप अगर कर पाएंगे, क्योंकि जो 20% अगर उसमें आप तुक्का भी मारेंगे तो इतना भी नहीं होगा कि आप गलत हो। अगर आपका 80% आप कर पाए, उसमें 70% to 65% भी सही है तो आप जीत चुके हैं। पेपर आसान नहीं था, फिर से बोल रहा हूँ। भरूच ट्राइब कहाँ है, जब गुजरात का पोर्ट है भरूच पोर्ट, तो भरूच ट्राइब भी गुजरात का ही होगा। करेंसी ऑफ बांग्लादेश टाका, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड क्या है, तो परमवीर चक्र, ठीक है, लड़ाई वगैरह से रिलेटेड है, आपको पता है, परमवीर चक्र। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ था, तो साबरमती में, और गांधी जी ने ही 1924 के बेलगाम की वो की थी, प्रिजाइड किया था फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी जो सबके सामने में पहली बार कब दिखे थे, कोई मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1901 के अधिवेशन में, याद रखिएगा। डीआरडीओ का BM-04 मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक, याद रखना है। तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है, 1946 से लेकर 1951 तक था। बिहार बंधु के एडिटर्स के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है, तो मदन मोहन भट्ट और हसन अली, इसी को भट्ट ब्रदर्स भी कहा जाता है। म्युनिसिपल इलेक्शन में कौन सा स्टेट है जिसने कि फेस रिकॉग्निशन ऐप किया था, तो तेलंगाना। और कौन सा स्टेट है जो कि म्यूनसिपल ऑर्गेनाइज जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोटिंग स्टार्ट किया था, तो वो था अपना बिहार। संथल रिवॉल्ट 1855-56, ये बार बार हम लोगों ने पढ़ा था। सिद्धू कानू चांद भैरव जो थे, उन्होंने राजमहल की पहाड़ी से जो है सो वो किया था। बाद में संथाल परगना टेनेसी एक्ट आया था 1876, उसके तहत इसको हटाया गया था, ताकि मतलब इनकी ज़मीन आदिवासी की ज़मीन आदिवासी की ही हो, दूसरे को नहीं दी जाए, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी किसके द्वारा, तो ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, अगर आपको याद हो, जब मैं साइंस का लेके आया था, फैट्स के द्वारा, ठीक है, 9.2। उसके बाद क्या होता है आपको मैंने बताया था, इंस्टेंट सोर्स कौन था, कार्बोहाइड्रेट बताया था, जैसे आलू वगैरह खाते हैं तुरंत, और फैट का सबसे ज़्यादा एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। गांधी जी इंडिया कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। ये सब स्टेटमेंट में पूछा होगा, 2-3 स्टेटमेंट, विच इज़ करेक्ट विच इज़ इनकरेक्ट। वोटिंग फर्स्ट स्टेट कौन बना, बिहार। लाइजोजोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, कल ही पढ़ा। नुनिया रिवोल्ट मैंने बताया था कि जब वो मैराथन वो बिहार स्पेशल में जब वो बता रहा था हिस्ट्री में कि ये जितने भी नुनिया समुदाय के लोग होते हैं, ये बम वगैरह साल्ट पीटर से रिलेटेड थे, पूर्णिया मुजफ्फरपुर चंपारण, लिखा PDF जो भी आपके पास गया होगा आप उसमें देख सकते हैं। कल फिर से बताया था कि फंजाई का सेल वाल काइटिन से बना होता है, और अगर बैक्टीरिया का पूछे तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। आर्टिकल 110 या 109 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मनी बिल से रिलेटेड है, आप जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या था, कि क्या पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन में नहीं पता, लेकिन इतना जो 2 सोर्स से कंफर्म किया हमने, तो 109 110 है, तो मनी बिल से रिलेटेड है। वही 117 पूछता तो फाइनेंशियल बिल से, तो मनी बिल में क्या है आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस शिफ्ट में 112 पूछ दे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कि बजट बोलते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग रेडी रहें अब, क्योंकि जो ये पेपर है इसी के आसपास आपको घूमना है। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945, लॉर्ड वेवल प्लान, वेवल ब्रेकडाउन प्लान, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम में CR राजगोपालाचारी जो भी आ रहा था वो कुछ सक्सेस नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए था इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद होगा आपको।
सचिन तेंदुलकर फर्स्ट यंगेस्ट स्पोर्टमैन थे जो कि रिसीव किए थे भारत रत्न। ये पूछा गया होगा जीके से, ये पुराना जो भी है मतलब 10 जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते उसमें से। 2025 का फाइल्ड वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था इंडिया में, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था करंट का, तो गोवा आंसर गया था। मेन यूज ऑफ मनी क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अपने हम लोगों ने आराम से इसका देखा था कि आदान प्रदान में इसका यूज किया जाता है, और हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी है। वर्कबुक जो है कंप्यूटर में किस में यूज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंप्यूटर का ये इकलौता क्वेश्चन पूछा गया था। एक और था वो अभी हम लोग को नहीं मिल पाया है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन वर्कबुक का तो ये श्योर क्वेश्चन था कि कहाँ यूज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। बिहार के फर्स्ट नॉन कांग्रेसी जो है सीएम कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है, याद करना है। फिडे 2025 वर्ल्ड कप चैंपियन कौन था, तो जवोखिर सिदारोव, याद रखना है। अब देखिए फिडे पूछ लिया ना, फिडे और फिशु दोनों एक साथ हैं, फिडे और फिशु दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जर्मनी में और एक जॉर्जिया में। आपको कमेंट में बताना है कि फिशु कहाँ हुआ था और फिडे कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक PbNO3 से रिडक्शन करके था, तो रिएक्शन को बैलेंस करना था, तो वो तो सिंपल है, आप बैलेंसिंग जानते होंगे अगर आपने केमिस्ट्री कभी भी पढ़ा है तो। नालंदा यूनिवर्सिटी पे पहली बार अटैक कौन से मुगल उसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन उसमें स्टेटमेंट वाला था, क्या था ये नहीं पता, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी और बख्तियार खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने ये आपके सामने लेके आया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव सुंदरबन हम लोगों ने पढ़ा था, सुंदरबन डेल्टा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा गया था क्वेश्चन में, इनमें से किसको मापता है, तो आंसर ऑल गया था, क्योंकि ऑप्शन में था अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, सब कुछ था, तो ये इसका इंडिकेटर्स पूछा था। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 85, आपको अपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आपको पता होगा अच्छे से। इंडिया का शेयर मार्केट में रैंक कितना है, तो 4th। ये थोड़ा आउट ऑफ टच क्वेश्चन था, ये मैंने भी नहीं कराया था ना, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, पता नहीं किसी मैगजीन में था कि नहीं पता। सुभद्रा योजना, बिल्कुल अगर आपने ये मंथली वाला जो मैंने डाला है अगर वो आपने देखा होगा तो ये उड़ीसा का था और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। सुभद्रा नाम से ही आपको आ जाए मतलब समझ में आ जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट से था। जल जीवन मिशन आपको पता है कि बजट का था, अगर आपने बजट देखा होगा, मैंने आपको बार बार बोला था कि बजट 15 मिनट में मैंने बिहार बजट और वो दोनों कवर किया है, तो आप देख सकते हैं 19 से 24 तक था, उसको एक्सटेंड करके 28 तक कर दिया गया, ये मैंने उसमें खुद बोला भी है। जब ये क्वेश्चन आया कि भगत सिंह को जब फांसी दे रही थी तो उस दौरान कौन थे भारत के वाइसरॉय, तो देखिए फांसी कब दी गई थी, 5 मार्च 1931 को, आपको पता है, और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, आपको ये भी पता है। और लोग गांधी जी को, जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको काला हाथ में जो वो बांधे हुए थे पट्टा, क्यों, क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए इरविन से किसी टाइप की बात नहीं की थी, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बिहार का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है महात्मा गांधी सेतु 5.7 किलोमीटर है, ये पता होगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक जगह तारीख, एक जगह सोर्स से जो मतलब जैसे जहाँ से पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या था, वो था कि किसको ऐड किया गया था, तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। अब देखिए अब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते ही आपके दिमाग में 2-3 चीज़ तुरंत आ जाना चाहिए, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये 1976 में आया था, इसके तहत सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये सब ऐड किया गया था, तो ये सब चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर एक जगह था कि प्राइज लिटरेचर में किसको मिला, तो मैंने बताया था L फॉर लिटरेचर, L फॉर लव और L फॉर लार्ज शो, LLL चल रहा था, वही अगर पीस में पूछता तो मचा दो, तो देखिएगा इसमें नहीं आया, पीस वाला किसी ना किसी में आएगा ही शिफ्ट में। ट्रांसफ़र का हिंदी पूछा था तो तबादला। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ये 120 क्वेश्चन कहाँ से लेके आ गए, तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी था, उसमें भी था और मैथ का भी था, तो उस सबको अगर छोड़ दे तो टोटल 130-32 क्वेश्चन हम लोग इसमें, मतलब मैथ का तो नहीं लेके, मैथ का थोड़ा लेंदी था। देखिए क्वेश्चन में मैथ का किस टाइप का पूछा था, मैथ में दे दिया था आपको क्वेश्चन PTR दे दिया था और CI पूछ रहा है। अब CI में पूछ रहा था कि इनमें से अगर हम मतलब ईयर को 2 से 4 करें, 4 से 6 करें तो क्या मतलब होगा, इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, तो वो आपको हर बार बना के देखना था, तो थोड़ा सा लेंदी था मैथ। 10 क्वेश्चन था मैथ, ये श्योर हूँ 10 क्वेश्चन मैथ का था, ठीक है। फिर एलम का फॉर्मूला पूछा था, तो KAlSO4.2.12H2, तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल कैरकास। डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, तो विक्रमशिला, ठीक है, ये भागलपुर में है, याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, 16 जनवरी 2016। मुंडा का एक मैच द फॉलोइंग में पूछा था, मुंडा विद्रोह 1900, सब हम लोगों ने किया था, अभी परसों ही किया था जो हिस्ट्री में, तो मुंडा 1900, सन्यासी 1763 से 1800, रामपा 1922, अगर वही संथाल 1855-56। इंडिया का एरिया में पूछिएगा कि वर्ल्ड में अगर सभी देशों में, तो इंडिया का रैंक 7th है। बिहार का एवरेज लिटरेसी 61.8। फिर बैक्टीरिया और फंगस से रिलेटेड दे रखा था
कि पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर काइटिन या फिर हो सकता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इस टाइप का दिया हो, या फिर डिस्कवरी से रिलेटेड दिया हो, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एसिड इन स्टोमक तो HCl। फिर पहले जो हम लोग को जानकारी मिली थी अलवर के बारे में पूछा तो ये राजस्थान, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, ये था अलावर जो है ये मिडेवल संत की बात हो रही है, तो ये विष्णु धर्म के संत थे और 12 थे टोटल अलावर के संत। और ये नयनार जो थे ये शैव धर्म के थे, टोटल ऐसे 63 संत थे। तो ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड कि अलावर वाज रिलेटेड टू विष्णु संत या नयनार इज रिलेटेड टू शैव संत। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ये किस से थे, नॉर्थ इंडिया से थे कौन थे और साउथ इंडिया से कौन से थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका था, तो एनी बेसेंट का था। यंग इंडिया पूछेगा तो गांधी जी का था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन या तो इन दोनों में से, या जो मैंने यंग इंडिया बोला था, इन दोनों में से कोई एक आया, अब कौन आया ये नहीं पता, इसलिए तीनों को ले लिए। नुकसान थोड़ी कुछ है, आपके अगले पेपर के लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। हेलो मोदी इवेंट कहाँ होता है, अमेरिका के टेक्सास में। ठीक है, ये पेपर में न्यूज़ भी छपा था, बहुत वो था, ये अमेरिका में उस टाइम में थोड़ा अच्छा सिनेरियो था, इसीलिए वहाँ पे था। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास बोला या फिर बेसिक स्ट्रक्चर पूछेगा तो CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, फिर POP की बात कर रहा है, POP का फॉर्मूला CaSO4.12H2O, वही जिप्सम पूछता तो CaSO4.2H2O। करंट में जो एक्सचेंज है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो ब्रिटिश पाउंड का, तब यूरो का, तब US डॉलर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फादर ऑफ AI, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ASO का मैंने अभी कराया था रिसेंट में 1 महीना पहले, ASO का फुल पेपर एनालिसिस कराया था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया, फादर ऑफ AI जॉन मैकेटी। सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिल्डन और स्वान से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप उसको देख लीजिएगा। प्लान को हिंदी में क्या बोलते हैं, योजना। PM ऑफ फ्रांस आपको कमेंट में बताना है। DK गुकेश ने 2024 में किसको हराया था, तो ये BPSC का PYQ उठा लिया, तो डी लिरेन को। डी गुकेश ने किसको हराया, डी लिरेन को। कन्वेक्स लेंस का जो है सो इन्होंने यूज पूछा है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चश्मा से रिलेटेड, कि चश्मा जो बाइफोकल जो होते हैं, ऊपर कन्वेक्स और नीचे कनकेव और साइड में, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो थे ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे। ठीक है, आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। इसको बेस बनाते हुए हम लोग वापस से जो है सो इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट हो जाने दीजिए, उसका एक बार पेपर देख लेते हैं कैसा है। उसके बाद कल से इसके आसपास में जितना क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद रखिए हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है, और इसमें करंट का आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, क्योंकि एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि करंट में भी स्टेटमेंट वाइड पूछा गया है। और वो जो हम लोगों ने, जो हमारे जो सीनियर हैं उनसे बात की, तो उन लोगों ने बोला कि भाई जो कंटेंट एडुटेरिया का हो, चाहे SPD का हो, चाहे इसका हो, उन सब से आया है, लेकिन वैसा नहीं आया है, क्योंकि वो लोग एक लाइन में बताए थे और हम लोगों ने सब कुछ को बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए यकीन मानिए कि हम लोग बिल्कुल जीतेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप लोग भरोसा रखिए, और इस क्वेश्चन को अगर आपको PDF चाहिए तो 7779833076 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिए, निराश नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था, आपको क्वालिफाइंग करने के लिए देखिएगा इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन होगा, और अभी कट ऑफ सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना 21 वाले पेपर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 18 का सेकंड शिफ्ट भी होगा, उसको भी हम लोग ऐसे ही एनालाइज करके मैं आपको लिख के बिल्कुल एक एक करके आऊँगा। अब आपको अगल बगल में पेपर देखना है, जैसे POP पूछ लिया तो इस बार जिप्सम पूछ सकता है, ऐसे करके आपको, जैसे इस बार 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा, 61 पूछ लिया तो अब 91 पूछ सकता है, ऐसे करके चलना है। ठीक है, आप अच्छे से कर लीजिएगा, निराश नहीं होना है। बहुत अच्छा सभी का पेपर गया होगा, और उम्मीद करूँगा कि 21 वाला भी सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।